राम राम। आज मैं आपको माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताऊंगी। इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को करने से मनुष्य के केवल भूत प्रेत पिशाच योनि से छुटकारा ही नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतरों के संचित पापों के दोषों से मुक्ति मिलती है और ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्ति मिलती है। आप जया एकादशी से स्नान करके पूरे महीने का फल भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई महिला बच्ची पूरे महीने माह मास का स्नान नहीं कर पाई है तो वह जया एकादशी से माह महीने का स्नान करके पूरे माह महीने का फल प्राप्त कर सकती है। जया एकादशी से स्टार्ट करके और पूर्णिमा तक स्नान करें। हो सके तो ठंडे पानी से करें। अगर ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हो तो आप अपनी इच्छा के अनुसार स्नान कर सकते हैं। और आप पानी में तिल और हल्दी डालकर स्नान करें, इससे कि भगवान प्रसन्न होंगे। और गंगा जल भी डालें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। आप सुबह मंदिर में जाएं, तांबे के कलश में पानी डाल के लेके जाएं, उसमें तिल और हल्दी डाल के ले जाएं, पीपल के पेड़ में सिंचित करें और 30 बत्ती पूरे महीने की बत्ती दीपक में जला के आएं पूर्णिमा वाले दिन। और 30 रुपये एक एक के रख के आएं और डेली 5 एक एक बत्ती जरूर करके आएं। और लास्ट में आप पूर्णिमा वाले दिन एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जोड़ा जिमाएं और यथाशक्ति दक्षिणा दे, वस्त्र दे। अगर ज़्यादा नहीं हो सके और ब्राह्मण ब्राह्मणी को आप नया जिमा सके तो अपने घर पर भोजन बना के मंदिर में रख के आएं और इच्छा अनुसार एक ब्लाउज का या और जनेऊ दे के आएं। और ये भी नहीं उसके तो आप सीधा डालें, सूखे चावल, मूंग, आटा ये डाल के आप मंदिर में रखाएं और जो भी आपकी इच्छा हो वो। और जया एकादशी वाले दिन आप फल का दान कर सकते हैं, गेहूं का, अनाज का दान मत करना। जय श्री राम। और श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें। कृष्ण भगवान की पूजा आप पुष्प, फल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाएं और मिष्टान चढ़ाएं, भगवान की पूजा करें, भोग लगाएं और वह भोग स्वयं लगाएं। जया एकादशी वाले दिन आपको एक टाइम फलाहारी करनी है। अगर एक टाइम से नहीं हो सकती आपकी तो आप 2 टाइम कर सकते हो। इसलिए आप यह व्रत जरूर करें। और अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ, वो कथा सुने। जय श्री राम। प्राचीन काल में इंद्र की सभा में माल्यवल्य नाम का एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी नवयौवन पत्नी में पड़ा था। इस कारण गाते समय उसकी लय ताल बिगड़ गई। इंद्र ने कुपित होकर उसे श्राप दे दिया कि तुम जिसकी याद में मस्त है वह राक्षसी हो जाए। वह अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इंद्र से क्षमा मांगने तथा प्रार्थना करने लगा कि वह अपना श्राप वापस ले ले। परंतु इंद्र ने श्राप वापस नहीं लिया और उसे सभा से निकाल दिया। वह घर आने पर उसने देखा कि वास्तव में उसकी पत्नी राक्षसी बन चुकी है और वह रोने लगा और बहुत दुखी हुआ। श्राप के निवारण के लिए उसने अनेक यत्न किए, परंतु कोई भी यत्न काम नहीं आया, सब निष्फल हो गए। अचानक एक दिन उसकी भेंट ऋषि नारद जी से हुई। तब उन्होंने उसके दुख का कारण पूछा कि हे गंधर्वराज, आप इतने दुखी क्यों हैं। तब गंधर्वराज ने सब बातें बता दी। नारद जी ने उसे श्राप की निवृत्ति के लिए माँ शुक्ल की एकादशी का व्रत तथा भगवत कीर्तन करने की सलाह दी कि आप भगवत कीर्तन करो। माल्यवान गंधर्व ने एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी पत्नी पिशाच देह से छूट गई और वह अत्यंत सुंदर सौहृदय वाली बनी। इसलिए उसकी पत्नी को बहुत ही आनंद हुआ और गंधर्वराज भी बहुत ही खुश हुए